किसी ने बायोलॉजी में अरे आवाज कम करो इको की भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही है। इको की आवाज कम कर दें, अब नहीं चाहिए। किसी ने जूलॉजी में, किसी ने बायोलॉजी में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने शायरी के मैदान में, किसी ने लुगत में, किसी ने अदब में बहुत सारे कमालात किए हैं। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े बहादुर थे, उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी कमाल करते। मैंने बड़े बड़े शोरा को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी शायरी होती। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, क्या किताबें वजूद में आई हैं, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। जुड़वनिया वालों, जिस मशहूर हस्तियों को मैं पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि यह कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और कुछ करके दिखलाता, यह इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर इस बात को तस्लीम कर रहा है। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, साइंटिस्टों ने भी यही कहा, हुक्मरान ने भी यही कहा, मुदब्बिरीन ने भी यही कहा, मुसन्निफीन ने भी यही कहा, कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा ने भी यही कहा, गुरु नानक ने भी यही कहा, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, और आगे बढ़े महावीर जैन ने भी यही कहा, तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, ज़रतुश्त ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, पूरी तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद के लिए मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, मैंने उस काम को पूरा किया कि नहीं, मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं, आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। मेरा नबी अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ उठाता है और फरमाता है, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैंने हक अदा कर दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जुड़बनिया का खामोश मुसलमान। अल्लाह के बंदो जोर से तो लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और लहक के बोलिए, अरे बोलो भाई, भूल गए क्या बोलना है? लहक के बोलिए, माशाअल्लाह। मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम मुसलमान हैं, हम तो पैदे हुए नबी नबी करने के लिए, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं नबी के बारगाह में, क्या नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, जमीनो जमा मकीनो मका, हम आए यहाँ उठे भी वहां हमारे लिए, तुम्हारे लिए। ये तो अपनों की बात है, लेकिन अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा,
बेशक बुजुर्गी और फजीलत उसी को कहते हैं जिसमें दुश्मन भी गवाही दें। तो आइए गैरों ने हुजूर के बारे में क्या कहा। हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, चीन में चीनियों ने, जापान में जापानियों में, सूडान में सूडानियों ने, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन ने, जर्मनी में जर्मनियों ने, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ने, बंगाल में बंगालियों ने, गुजरात में गुजरातियों ने और पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी हैं। साहिब लौलाक पे आप बात है, अब खजाना निकल रहा जी। ये देखें, गुरु नानक पंजाब में गुजरे हैं, एक किताब लिखते हैं, मशहूर जमाना है उनके इतबार से, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। उस किताब के सफ़ा नंबर जन्म साखी विलायती वाला पेज नंबर 168, जन्म साखी भाई वाला पेज नंबर 195 हुजूर उस्तादुल उलमा सैयद साहब तशरीफ रखते हैं। वो कहते हैं नबी के बारे में क्या कहते हैं, पहले हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानका दुर्गा पवे कबूल, देटा नाम मोहम्मद, देटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। क्या बात है, वाह वाह। पूछने वालों ने पूछा है नानक साफ साफ बोलो ना, आपने क्या देखा? तो नानक कहते हैं सुनो, मैंने जमीन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। पूछने वालों ने पूछा साफ साफ बोलो, तो नानक कहते हैं ऐ दुनिया वालों सुनो, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूर है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये अच्छा। मेरे नबी की शान है। आइए मैं दिखाऊं। आज एक प्रोग्राम इजहार भाई, मजहर भाई लोगों ने किया और आप लोगों ने मिलकर, और इसको सब मिलकर सजाए हैं। लेकिन आइए, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि ये प्रोग्राम क्यों करते हैं, क्या करते हैं ये लोग। एक प्रोग्राम में 250 साल पहले लंदन में दिखा रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। 250 साल पहले लंदन में, और उसमें ना अल्लामा सैयद साहब हैं, ना मुफ्ती साहब हैं, ना हुजूर हैं, ना नाजिम साहब हैं, ना अल्लामा अहमद हुसैन साहब हैं, ना अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, ना हमारे भाई हैं, कोई नहीं है। सारे यहूदी ईसाई हैं और सब मिलकर रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। क्या बात है भाई, सब मिलकर रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। देखिए किताब का नाम द 100, सफा नंबर 26। इसमें वो कहता है in his book Letters on the English Waltia related that during his stay in England in 1726, वो कहते हैं 1726 में कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं, उनमें सबसे अजीम कौन है? उसका जवाब वो लोग देना शुरू किए, ढूंढ ढूंढ तलाश करते करते 150-200 साल 1975 में जब इस जवाब को मुकम्मल करते हैं तो वो कहते हैं वन डे आई डिसाइडेड। वो लोग कहते हैं, वही लोग, उन्हीं का बेटा, उन्हीं खानदान का, कि उस सवाल का जवाब मैं दूंगा जो 1726 में क्वेश्चन किए थे वो लोग। तो वो कहते हैं वन डे आई डिसाइडेड आई विल आंसर दैट द क्वेश्चन। तो मेरे उस सवाल का जवाब इस किताब में है जो मैं देता हूं। और वो क्या कहते हैं? हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन दैन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कि सबसे अजीम हस्ती कौन है? कौन है भाई, बोलिए ना। हमारे आपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद जब उसने इतना कहा, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, उसके खिलाफ सफाराई हुई और उसको कोर्ट में घसीटा गया, घसीट के ले गए कि तुम एक यहूदी ईसाई हो
न्यूटन की तारीफ करते, हजरत मरियम की तारीफ करते, जनाब ईसा की करते, तुमने पैगंबर मोहम्मद की क्यों थी? जवाब दो, जवाब दो। सामने 300 लोग बैठे हुए हैं, इधर जज बैठा है, मुजरिम की तरफ वो खड़ा है। उसने कहा, जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स, बेशक बेशक, गिव मी ओनली 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट दो, आई विल सेटिस्फाई होल कोर्ट। क्या बात है। मुझे बेशक। 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में पूरी कोर्ट को मुतमईन कर दूंगा, कचहरी को। जज ने कहा दिया। तो वो कहता है कि जज साहब सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो। इफ यू स्टडी अबाउट लाइफ we will find that the get education क्या कहना, and क्या the best खूब, school, सुभान colleges and the universities under the best teacher। दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त में बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गिलेलो उस्ताद से तालीम पाकर, विलियम हार्वे उस्ताद से तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, मता तालीम पाकर, मुर्कुस तालीम पाकर, लुका तालीम पाकर, यूहन्ना तालीम पाकर, अरस्तु तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टैलिन तालीम पाकर, गैलन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर, अरिस्टोटेल तालीम पाकर, ओपालो तालीम पाकर, हजालो तालीम पाकर पाकर पाकर। बट जज साहब सुनो, देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देयर इज ओनली मोहम्मद इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सिर्फ मोहम्मद अरबी है जो पूरी जिंदगी कभी भी किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं किए, उनका नाम मोहम्मद अरबी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, अजमते मदीना शरीफ, नारे तकबीर जिंदाबाद। There is only Muhammad in the whole world। जो कभी जिंदगी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं किए वो मोहम्मद अरबी हैं। वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया, who did not get education from the world, no, he gave the education to all over the world। उन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया को इल्म दिया। तो जज ने पूछा, 300 लोग पूछने लगे, ए माइकल, अरे ये कैसे हो सकता है? कोई ले नहीं, सिर्फ दे दे दे, ये कैसे हो सकता है? का हो सकता है? बोला कैसे? बोला ऐसे कि जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, फिर वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, कब कब सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इतना सुनना था, जितने लोग कचहरी में बैठे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज ने कहा, मैं तो उनको नहीं जानता था, आज ही से जान रहा हूँ। उनकी तालीम क्या है, क्या तालीम दिया, क्या इल्म दिया दुनिया को, बताओ मुझे। तो उसने कहा, सुनिए, जिस वक़्त हुजूर पाक दुनिया में तशरीफ लाए, at that time Arabia was the most degraded nation of the world। उस वक़्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे, जिहालत में, जलालत में। सुभान अल्लाह। लेकिन जब उनकी जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी और जब वो लोग आपसे इल्म हासिल करने लगे तो उनके अंदर इतनी बुलंदी आई, सुभान अल्लाह, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि अल्लाह के रसूल जब पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, आफ्टर हिजाब ऑफ मोहम्मद द लैंड ऑफ अरेबिया बिकम द नर्सरी ऑफ हीरोज।
हजरत मोहम्मद के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की सरजरी बन गई, वाह वाह सुभान अल्लाह। की सरजरी बन गई है। और इसी किताब में आगे वो लिखता है कि उन बदवी कबाइल ने नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस सुभान अल्लाह। सल्तनत बना ली। इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम में दाखिल होने लगे। दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपने पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना बैठना, चलना फिरना, नहाना धोना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, चलना फिरना, बोलना चाहना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत खलवत, नमाज रोजा, तिलावत, इबादत, इयादत, हज्जो उमरा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलक, सुलहो, जंग, आमदो, रफ, सफर, हजर, अदलो, इंसाफ, नानो, नफका, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। कोर्ट के अंदर हरकत होने लगी, कोर्ट के अंदर हरकत होने लगी। तुम जज साहब मुझसे कहते हो कि मैंने मोहम्मद अरबी की तारीफ क्यों की, तो सुन लो। दुनिया का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, इसका नाम है वॉल्टियर। 1778 में इसने 1874 में इसने एक प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, गौर से सुनिए। उस प्रोग्राम में ये खड़ा हुआ और क्या बोला मालूम है? बोला, every person is a gentleman his family, no man is hero to his valet। हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। इतना बोल के वो बैठ गया, जैसे मैं बैठ गया। उसके बाद कौन खड़ा हुआ? आला हजरत। नहीं, वाह सुभान अल्लाह। नहीं, अल्लाह जिससे चाहे महबूब की तारीफ करवा लो। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिससे चाहे महबूब की तारीफ करवा ले। उसके बाद खड़ा हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रेवरेंड बारसोद। 1874 में ये खड़ा हुआ और एक किताब, एक तकरीर की उन्होंने हुजूर की शान में, और ये किताब का नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। इस किताब में वो कहता है, ए ऑल्टियर, तुमने कैसे कह दिया हर आदमी अपने घर में मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला हुजूर के मुतालिक सही नहीं है। कहा कैसे? कहा ऐसे। कहा बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। मगर ए दुनिया वालों, क्या तुम नहीं जानते हो, जब हजरत अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह अर्सलनी लिदावती तौहीद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए, तो सबसे पहले आपकी आवाज पर लब्बैक कहने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा है। वो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब। सब मिल के बोलो, कुरान के पारों में लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इतना सुनना था तो जज खड़ा हो गया और जज ने कहा, ए सुनो, मैं तो मोहम्मद अरबी को नहीं जानता था, लेकिन जान गया हूं। अब मैं उनका नाम छुपेगा नहीं, बल्कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखूंगा। बोलो बोलो, लहक के बोलो यार। सुभान अल्लाह। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखूंगा। और मेरे नबी का नाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कोई आया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। सुनो ए माइकल, तुम मुझे कलमा पढ़ाकर मोहम्मद का दीवाना बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है वो जिनको पकड़ में कर मैं खुदा तक पहुंच जाऊं? कौन है? कहा मोहम्मद अरबी है। कहा अच्छा, कहा तुम कलमा पढ़ोगे? कहा मैं बिल्कुल कलमा पढ़ूंगा। कहा पहले उनके बारे में तो बताओ, एक झलक तो दिखाओ। तो उसने कहा मैं मोहम्मद अरबी की तारीफ नहीं कर सकता। किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब में क्या है मैं मफहूम कह रहा हूं। वो कहता है कि मैं मोहम्मद अरबी की तारीफ नहीं कर सकता, एक झलक दिखा रहा हूं कि वो क्या क्या है। वो कहता है मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्टेटमैन, मोहम्मद द ऑर्फन, मोहम्मद द प्रोटेक्टर, मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ द वुमेन, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द फिलोसफर, मोहम्मद द वेरिटर, मोहम्मद द एम्परर, मोहम्मद द रिसर्चर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द चीफ, मोहम्मद द जस्टिस, मोहम्मद द जर्नलिस्ट, मोहम्मद द स्कॉलर, मोहम्मद द मॉनिटर। In all these human department, all activities, he is Muhammad Arabi, like his hero. वाह वाह सुभान। Like his hero, like his hero. मुझे भी कलमा पढ़ा दो, उनका दीवाना बना दो। कहा तुम कलमा पढ़ोगे, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे। कहा जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है। खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है, जिक्र उनका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह। आपको और बता दूं बड़ी तेजी के साथ कि आज दुनिया में जो कुछ भी है, सब कुछ ये सब मेरे नबी के दम से है। आज यहूदियों को सुभान अल्लाह। आज यहूदियों का बड़ा नशा है कि हमने ट्रैक्टर बना दिए, तो गाड़ी, तो कार, तो मोटर, तो मोबाइल। मैं कहता हूं जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो उस वक्त तुम मोटर कार क्यों नहीं बनाए? बोलो। ईसाइयों का बड़ा दावा हम टेलीफोन बना दिए। मैंने कहा जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में थे उस वक्त क्यों नहीं बनाए? ये सब कुछ मोहम्मद अरबी के बाद ही क्यों बन रहा है? बेशक मोहम्मद अरबी के बाद ही क्यों? इसका मतलब है तुमने चुराया है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से इस दुनिया को क्या दिया है। मैं कहता हूं इस दुनिया में जो कुछ है सब मुसलमानों के दम से है। बेशक। और ये मैं नहीं कह रहा, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, आला हजरत ने जो पैगाम दिया दुनिया को, सबसे बड़े साइंसदान हिंदुस्तान में हुजूर आले हजरत, लेकिन कौन जानता है? हम लोगों के अलावा जो लोग उनको पढ़ते वो जानते हैं। आइए मैं एक आदमी को दिखा रहा हूं जिन्होंने साबित किया है कि जो कुछ जिस वक्त पूरा यूरोप अंधेरे के गारों में था, घास फूस खा रहा था, उस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर चमके हुए थे। वाह सुभान अल्लाह। किताब का नाम याद कर लीजिए, ऐसा ना बोले कि हवाई फायरिंग की मैंने। स्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर बरंटन रसल ये कहते हैं कि जिस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में चमक रहे थे इस्लाम को लेकर, उस वक्त जितने अंग्रेज हैं सब घास खा रहे थे और अंधेरे के गार में बैठे हुए थे। ये तो दुनिया में जो कुछ है ना, ये जो आज आसमान को छू रहे हैं, ये मुसलमानों की वजह से। वाह वाह सुभान। ये जो न्यूटन, आइटन, साइंस्टाइन सब बना है, किसको चुरा करके बना? किसी ने राजी को, किसी ने जकरिया को, किसी ने जहरावी को, किसी ने जाबिर बिन हयाम को, किसी ने याकूब अल-किंदी को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने सनान इब्न साबित को, किसी ने हबीब इब्न इसहाक को चुरा चुरा कर कहां से कहां कन्वर्ट करके वो पहुंच गए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें यूरोप में बंद है और हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? लखनऊ वालों, बरेली वालों के पास हुआ पैसा, अलीगढ़ वालों के पास हुआ, जबलपुर वालों के पास हुआ, तो इन लोगों ने क्या बनाया दुनिया नहीं जानती है सिवाय आला हजरत के। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान दुनिया अल्लाह के लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दों का मजहब है, शिद्दत पसंदों का मजहब है। मैं कहता हूं कैसा आप लोग एक अल्लाह एक रसूल एक कुरान को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। हम लोग सबको मानते हैं, जिसको भी जाना है हम साइड दे देते हैं, आप लोग किसी को साइड नहीं देते हैं। मैंने कहा भैया तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी है, हम साइड इसलिए नहीं देते कि हमारी सड़क सीधी है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मांगा, साइकिल पीछे स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आगे, रीजन टेढ़ी सड़क, मारुति के पीछे बस है, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे, मारुति पीछे, बस आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वेगनार सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, बेशक वहां जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता, बेशक ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन रूहुल अमीन है, कहो ट्रेन सैयद साहब है, मुफ्ती साहब है, अल्लामा है, नाजिम साहब है, ट्रेन ट्रेन है। तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। सुभान अल्लाह। आज दुनिया में बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं लोग। क्या? इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, बेटियों को पूछा नहीं जाता है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां लड़कियां हैं, एक मोबाइल दे दो उछल के इधर, एक फोटो दे दो उछल के इधर, लैपटॉप दे दिया उछल के इधर, कोई गिफ्ट दे दिया इधर से उधर। खुदा की कसम मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर तुमने होशमंदी के साथ, अगर तुमने अपने पूरे होशो हवास में इस्लाम को अपनाया है, कैसे हो सकता है कि तौहीद और शिर्क एक साथ कैसे जमा हो सकता है? बेशक अगर आपने इस्लाम को अपनाया है शूर के साथ, तो ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम और तौहीद और शिर्क एक साथ जमा हो जाए? जो लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम बेटियों को इज्जत नहीं देता, वो सुनो मैं तुमको बता रहा हूं। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर पाक तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, यूरोप में मारी जा रही थी, कहीं जलाई जा रही थी, कहीं जुतियाई जा रही थी, कहीं घर से निकाली जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां। सुभान नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत सुभान अल्लाह। खुदा करे ये बीमारी यहाँ ना हो। आज हमारी बहनों का क्या हाल है? जो इस्लाम, जो किताब, जो आयतें, कुरान पाक शुरू है इकरा से पढ़ो, और हुजूर पाक फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, ये जरूरी है। और उनको इल्म हासिल नहीं है, वो क्या करते हैं? टीवी है तो टीवी, मोबाइल है तो मोबाइल, मगरिब बाद से लेकर ईशा तक और ईशा से लेकर रात 2 बजे तक ये इसे देख रही हैं। जो खाना इसमें है, टीवी के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, वही खाना घर में बन रहा है। जो हेयर स्टाइल इसके अंदर, वही बाहर है। जो कपड़ा इसके अंदर, वही बाहर है। जो लैंग्वेज टीवी में है, वही बाहर है। मैं अपनी बहनों से मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो, कामरानी चाहती हो, तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। यहाँ भी चमकती रहोगी, वहाँ भी चमकती। सुभान नारे तकबीर सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि अपने नौजवानों को कुछ यहां से पैगाम दूं, ताकि वो इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखें। एक प्रोग्राम है जिसका उन्वान था जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। मुसलमान इस्लाम में सोना और रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है। तो ये मर्दों के लिए हराम क्यों है, क्या वजह है? आज हमारे बहुत सारे लड़के बहुत कुछ पहने रहते हैं और अपनी इबादत को खो देते हैं वो। आइए मैं इस स्टेज से आपको कुछ बताऊं उलमा की मौजूदगी में, ये सोना और रेशम मर्दों के लिए हराम क्यों है। सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, हदीस नंबर 3555। सुभान अल्लाह। मर्तबा अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और उनके एक हाथ में रेशम का टुकड़ा और दूसरे हाथ में सोने को पकड़ा, और हुजूर पाक मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और आका ने इरशाद फरमाया, खतमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर काला हाजान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर ने फरमाया ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। बेशक। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीज़ा बिहसासिय्या बिनौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और जुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। बेशक। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बा नियता कर दे, वाह सुभान अल्लाह। भरी जन्नत है बा कर दे, वाह वाह। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस वो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी तेजी के साथ हुजूर तशरीफ रखते हैं। मैं एक चीज आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। ये देखें आप, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान आया और मस्जिद में दाखिल हुआ। गौर से सुनिएगा, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा बरोज़े क़यामत तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने उतारा और फेंक
इसे कहते हैं इताअत। सुभान बोलो ना अल्लाह, के? सुभान अल्लाह, इताअत। सुभान अल्लाह। साथ में सहाबी आए, नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैंने उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान नौजानी नहीं है, वो शादी करेंगे तो सोने की चैन बटन